जब से कोरोना की वबा आई है तो सारी दुनिया महंगाई की एक लपेट में है और मुझे इस चीज़ का एहसास है, हमारी हुकूमत को इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन क्या ये इजाफा क्या हुकूमत की किसी नाकामी की वजह से हुआ है? क्या ये इजाफा हुकूमत की किसी गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है? क्योंकि बहुत सारे इस वक्त लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी जब 40-40 साल की करप्शन इमरान खान ने पकड़ी तो अब वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो महंगाई का सैलाब आया है कोरोना के बाद, शायद पाकिस्तान के लोग हमारी वो करप्शन और हमारी 30-40 साल की लूट मार शायद वो उसको भूल जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया में महंगाई की लपेट में है। वो आपको ये नहीं बताते कि अपने साथ हमसाया मुल्क में देख लो, हिंदुस्तान में, वहाँ पे भी तारीखी महंगाई चल रही है। अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, यूरोप जैसे ममालिक जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, जिनके पास अरबों नहीं खरबों डॉलर मौजूद हैं अपनी कौम को महंगाई के बोझ से बचाने के लिए, आज वहाँ पे भी 25-25, 30-30 साल की बुलंद तरीन महंगाई की शरह चल रही है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। मुझे पता है कि वो जिन लोगों की सियासी दुकानें बंद हो चुकी थी वो ये बातें नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, ये मामला पूरी दुनिया में है। किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 200 ममालिक हैं दुनिया में, तारीखी महंगाई की लहर चल रही है कोरोना के बाद। क्योंकि सारी दुनिया में जो लॉकडाउन हुए, अफरा तफरी हुई, कारखाने बंद हो गए, वहाँ पे कानें बंद हो गई, कोयले की कानें बंद हो गई, लोहे की कानें बंद हो गई, बिजली घर बंद हो गए, और जब सडनली दोबारा हर चीज़ खुली तो हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई, कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं थी। ये वो चीज़ है जो हकाइक पर मबनी है, जो सियासत पर मबनी नहीं है, जो आपको कोई नहीं बताता। और हमने क्या किया है इस महंगाई से निकलने के लिए? एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, लंदन से निकलता है, उसने कहा कि दुनिया के जो 3 ममालिक हैं जिनमें सबसे कम असर पड़ा है कोरोना की वबा का माशी तौर पे, उनमें पाकिस्तान एक मुल्क है। दुनिया के 3 जो टॉप के मुल्क हैं। हालांकि हमारे पास वसाइल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया? एक तो ये लोग जो कहते थे कि सब कुछ बंद कर दो, हमने सब कुछ बंद नहीं किया, हमने सब कुछ खोला रखा, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं। वो कोरोना से अगर बच जाएंगे तो कहीं भूख से उनकी मौत ना हो जाए, कहीं भूख से उनके चूल्हे बंद ना हो जाए। तो एक साहब बाहर से आए नुस्खा लेके लंदन से, पहले वजीर आला रह चुके हैं, उन्होंने कहा सब कुछ बंद कर दो, इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आई है। मैं आपको दावे से कहता हूँ अगर आज हमने उनकी बात मानी होती तो आज जितनी महंगाई है इससे 3 गुना ज़्यादा महंगाई होती। दूसरा हमने क्या किया? 200 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों में बांटे। और तीसरा जो अहले लाहौर के लिए सबसे फ़ख्र की बात है कि हमने पूरे पंजाब में अनाउंस किया, लाहौर वो पहला ज़िला होगा जहाँ से शुरू हो रहा है, हर घराने को, सिर्फ मुस्तहिक नहीं, हर घराने को सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा होने जा रहा है, जिससे आप अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे सालाना 10 लाख रुपए का। आज तक सारी दुनिया में भी जहां पे ये होता है, हमने आपको कहा था, जब हम मदीना की फलाही रियासत की बात करते हैं, हम उन असूलों की बात करते हैं। वो असूल क्या थे? वो असूल थे गरीब का तहफ़्फ़ुज़ करो। आज महंगाई की लहर आई है, हमने पनाह गाहों का एक जाल बिछाया। महंगाई की लहर आई है, हमने 200 अरब रुपए सालाना 1.5 करोड़ घरानों में तकसीम किए। महंगाई की लहर आई है, हमने हर घर को इंसाफ सेहत कार्ड देने का फैसला किया, जिससे 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों से हो सकेगा हर साल, और इसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, एक मईशत का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि जब भी दुनिया में तेल की, लोहे की, कोयले की, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके बाद उसी तेज़ी से वो कम भी हुई हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2022 जिसका आज पहला दिन है, इंशाअल्लाह ताला इस साल में आलमी मंडी का जोर टूटेगा। ये जैसे ही कीमतें आलमी मंडी में टूटेंगी, मुझे पूरा यकीन है कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसके बाद पाकिस्तान में भी ये रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें टूटना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान में कपास, गन्ना, गंदुम, चावल, ये 4 फसलें रिकॉर्ड इस साल इंशाअल्लाह ताला इनकी पैदावार हुई।
पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 5 से 6% माशी रफ्तार पे ग्रो करेगा इस साल इंशाअल्लाह ताला। और ये वो नंबर नहीं है जो हमारा पुराना वजीर ख़जाना देता था गोल मोल करके, 5 से 6%। आज जो ताजिर यहाँ पे मौजूद है वो आपको बताएंगे, जिन लोगों का कारोबार से ताल्लुक है, कि कारोबार में तेजी है, कारोबार में एक तेजी है। और 5 से 6% का मतलब है कि लाखों का रोजगार, लाखों लोगों का रोजगार रोजाना पैदा हो रहा है। तो इसलिए किसी सियासी नौटंकीबाज को आप ये इजाजत मत दीजिएगा कि आलमी मंडियों की महंगाई को अपनी वजह बना के अपने 40 साल की बददियानती और नालायकी के दाग वो धो सके। तहकीक करिएगा, तहकीक करने के बाद मंतक के साथ और हकाइक के साथ लोगों को जाके समझाइए कि असली हकाइक ये हैं। पाकिस्तान में हालात बहुत संगीन जरूर है महंगाई के, लेकिन आज भी बाकी तमाम दुनिया से कदरे बेहतर हालात जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने हर चीज़ को खुला रखा, हमने अपनी मईशत को बंद नहीं किया, हमने बर वक्त एहसास के ज़रिए अपने लोगों को सपोर्ट किया, हमने बर वक्त इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया, हमने मईशत को जो एक दिवालिया मईशत के छोड़ के गए थे, जो इनका ख्याल था कि बिल्कुल ही कोई भी आएगा तो उसे संभाल नहीं सकेगा, उस दिवालिया होने से भी बचाया। और अब इंशाल्लाह ताला 5 से 6% मईशत की रफ्तार बढ़ने की जो है एक तारीखी सतह के ऊपर हम इसको लेके जा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा एक नया पाकिस्तान।